बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं अरबी गोश्त, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है। सबसे पहले अरबी को हम फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर, ताकि अरबी टूटे ना शोरबे में, और ना ही जब हम खाते हैं गले के अंदर उसका थोड़ा कड़वापन जो आता है वो भी महसूस नहीं होगा फ्राई करने से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पैन के अंदर हमने ऑयल ले लिया और उसके अंदर हम चिकन डाल देंगे और चिकन को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे अरबी के साथ। चिकन हमने डाल दिया है, इसको थोड़ा सा हम मिक्स करने के बाद इसके अंदर अरबी डाल देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे दोनों को। अरबी को और गोश्त को दोनों को हमने थोड़ा थोड़ा नमक लगा लिया है हस्ब जायका। इसको ज़्यादा नहीं करना फ्राई। ये देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अरबी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सालन बनाना। देगची के अंदर हमने ऑयल डाल दिया था तकरीबन आधा कप, और एक कटा हुआ प्याज इसके अंदर डाल दिया है और इसको ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि हल्का सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना हमने प्याज को, हल्का सा फ्राई करना। ये देखें प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है तकरीबन 2 चम्मच। आधा किलो हमारे पास गोश्त है और 1 किलो हमारे पास अरबी है, और तकरीबन 250 ग्राम इसके अंदर हमने आलू डालने हैं। तो यहाँ पे आधा चम्मच हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है और आधा चम्मच ही कुटी हुई सुरख मिर्च, और मिर्च को 1 से 1.5 मिनट हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आधा चम्मच से थोड़ा सा कम इसके अंदर हल्दी डाल दी है। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है हल्दी का। यहाँ पे साथ ही हमने इसके अंदर एक कटा हुआ टमाटर और उसके साथ आलू डाल दिए हैं और इन्हें यहाँ पे फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट। इससे यह होगा कि आलू भी हमारे फ्राई हो जाएंगे और टमाटर हमारे बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे और उनका पेस्ट बन जाएगा। क्योंकि गोश्त हमने फ्राई कर लिया था और अरबी भी तकरीबन हाफ़ कुक हो चुके हैं दोनों, तो इसलिए आलू को हमने टमाटर के साथ ही यहाँ पे डाल दिया है। ये देखें टमाटर हमारे बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं, तो इसके अंदर 200 ग्राम हमने दही डाल दिया है इसके अंदर, और दही को 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो दही के खुश्क होते इसके अंदर हमने चिकन डाल दिया है और थोड़ा सा चिकन को पकाएंगे मसाले के अंदर ताकि इसका टेस्ट यकजान हो जाए। क्योंकि चिकन थोड़ा सा गलने में भी टाइम लेगा, इसलिए हमने पहले दे दिया। और यहाँ पे आधा चम्मच सूखा धनिया कूटा हुआ डाल दिया हमने, और 2 से 3 मिनट मज़ीद इसे फ्राई करेंगे और उसके बाद इसके अंदर पानी डाल देंगे गोश्त और आलू को गलाने के लिए। ये देखें तकरीबन 1.5 कप के करीब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है और ये अच्छे तरीके से हम इसे उबाल आने देंगे ताकि उबाल आ जाए। पानी के अंदर हमारा उबाल आ चुका है, तो यहाँ पे हम 4 से 5 सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसको उबाल लेना है ताकि अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखें 3-4 मिनट उबालने के बाद इसको अपने ओपन किया और यहाँ पे मिक्स करेंगे, और आलू हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, गोश्त भी। और यहाँ पे हम इसके अंदर अरबी डाल देंगे जो कि हमने फ्राई की हुई है, और ये तकरीबन गली हुई है, थोड़ी सी कसर है। ये 3 से 4 मिनट के अंदर ये भी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इसे अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स करके ढक के तकरीबन 4 से 5 मिनट हम पका लेंगे हल्की आग पे। यहाँ पे आग तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल दम वाली आग पे हमने पकाना है।
ये ढक्कन हमने बंद कर दिया है 4 से 5 मिनट के लिए। तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने ओपन किया तो खाना बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम कोटा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च हाफ चम्मच हमने इसके अंदर डाल दी है, और साथ ही कटा हुआ सब्ज़ धनिया 3 से 4 मज़ीद सब्ज़ मिर्च हमने डाली है खुशबू के लिए, और इसे 4-5 मिनट के लिए हम बंद कर देंगे ताकि खुशबू डेवलप हो जाए इसके अंदर सब्ज़ धनिया और मसाले की। आग हमने बंद कर दी थी बिल्कुल। तो ये आज की रेसिपी आलू अरबी बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसे मिक्स करने के बाद हम डिश आउट करेंगे। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। इससे ये होगा कि अरबी बिल्कुल टूटेगी नहीं, ये अक्सर खाने के अंदर बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, और ना ही जो गले के अंदर थोड़ी बहुत लगती है और लगे भी नहीं, कड़वापन इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इसका लेस भी नहीं रहता इससे। तो ये है फाइनल लुक हमारी अरबी की। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली हमारी रेसिपी आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में अपने ख्याल का इज़हार ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और ये भी ज़रूर बताया करें कि नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।